बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। क्रिकेटर पीके पर हाजिर है न्याज वाले। सब आपने वो मिसाल तो सुनी होगी, अंगूर खट्टे हैं। अब फाफ डुप्लेसी, 41 साल फाफ डुप्लेसी जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, प्रेटोरिया में पैदा हुए 13 जुलाई 1984 को। आप अच्छी तरह से जानते हैं फाफ डुप्लेसी को। इब्तदाई तौर पे जब हमारे यहाँ पीएसएल शुरू हुआ था तो वो हमारे पीएसएल का भी हिस्सा रहे हैं। बाद वो फिर आईपीएल को प्यारे हो गए थे और 14 साल उन्होंने मुख्तलिफ टीमों में, आरसीबी के भी वो कप्तान रहे और दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी खेले और पुणे की टीम से खेले, बेंगलोर की टीम से खेले, मुख्तलिफ टीमों के लिए 4 फ्रेंचाइजीज के लिए आईपीएल में वो खेलते रहे। जब तक वो खेलते रहे तब तक फाफ डुप्लेसी में कोई ऐब नजर नहीं आया भारतीय मीडिया को या भारतीय सहाफियों को। लेकिन इन साल यकायक फाफ डुप्लेसी ने टाटा बाय बाय कह दिया आईपीएल को और उन्होंने कहा कि जी मैं पाकिस्तान सुपर लीग में खेलना चाहता हूं और दस्तयाबी उन्होंने जाहिर कर दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। जैसे ही फाफ डुप्लेसी ने आईपीएल को टाटा बाय बाय कहा और पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए उन्होंने अपनी दस्तयाबी जाहिर की है, फौरन से भारतीय मीडिया में यकायक एक तूफान उठ गया है और फाफ डुप्लेसी में अंगूर खट्टे हैं। बहुत ज्यादा उनको उनकी उम्र, सबसे बढ़कर तो उनको उनकी उम्र जो है वो चुभने लगी है। अब बता रहे कि जी फाफ डुप्लेसी चूंकि अब उनको लेने से मना कर दिया था भारतीय फ्रेंचाइजीज ने और उनकी उम्र बढ़ गई थी, अब उनके खेल में वो रानाई नहीं रही, वो दिलकशी नहीं रही, अब वो इतने अच्छे खिलाड़ी नहीं रहे, अब उनकी उम्र ढल गई है, तो यानी उम्र पे मलबा गिरा दिया है उन्होंने और अब फाफ डुप्लेसी में उन्हें 1001 बुराइयां नजर आने लगी हैं। लेकिन जाहिर है कि गुज़िश्ता चंद बरस में पाकिस्तान सुपर लीग, दुनिया भर की लीग्स में, और सिर्फ एक फाफ डुप्लेसी की तो बात ही नहीं, स्टीव स्मिथ ने कह दिया, मोइन अली ने कह दिया और चंद और प्लेयर्स जो हैं उन्होंने भी आईपीएल को खुदाफिज कहा है और वो सबके सब जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के लिए आ रहे हैं। तो पाकिस्तान सुपर लीग अभी चंद रोज कबल लंदन में लॉर्ड्स के मैदान में एक रोड शो लॉर्ड्स में किया गया पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। वो जो 2 फ्रेंचाइजीज अभी इजाफा हो रही हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, तो उसके हवाले से वहाँ रोड शो किया गया और जो जराए बताते हैं कि कुछ सरमायादारों ने यूके से अप्रोच किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और इंटरेस्ट शो की है कि वो इन 2 फ्रेंचाइजीज जिनके नाम भी तय हो गए हैं, एक फैसलाबाद के नाम से एक टीम और एक टीम गिलगित के नाम से जो है वो फाइनल हो गई हैं। और बकिया वो जो मेरी उम्मीदें थी उन पे ओस पड़ गई कि मैं चाहता था हैदराबाद के नाम से भी एक टीम हो ताकि सिंध को भी नुमाइंदगी मिले। पंजाब से 2 टीमें हैं, एक लाहौर और कलंदर्स और दूसरी मुल्तान सुल्तान। तो हम चाहते थे कि क्रिकेट का गढ़ है सूबा सिंध, कराची के साथ सूबा सिंध से हैदराबाद का भी एक नाम जो है वो पीएसएल में आ जाए। लेकिन ये जो पिछले कई साल से इवन के सूबा सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह भी कई मरतबा ये ऐलान कर चुके हैं कि जी पीएसएल के मैचेस हैदराबाद तक भी लेके आएंगे, लेकिन शायद उनकी मजबूरियां होंगी। फिर चलेंगे फाफ डुप्लेसी पे ही, मैं भटकना नहीं चाहता अपने मौजू से। तो फाफ डुप्लेसी जो कि पिछले 14 साल से आईपीएल में खेल रहे हैं, मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज से खेले, यहाँ तक कि वो कप्तानी कर चुके आरसीबी की, और इस 14 सालों में वो 154 मैचेस उन्होंने 154 मैचेस खेले आईपीएल में और 4773 मजमूई तौर पे उन्होंने रन्स भी किए, जिसमें 39 50s थी उनकी, 100 नहीं कर सके वो, लेकिन 50s 39 उन्होंने जो है वो स्कोर की आईपीएल में। और दुनिया भर में जहां भी ये शॉर्टर वर्जन की क्रिकेट होती है, फाफ डुप्लेसी एक नुमाया नाम है उनमें। और हम पाकिस्तान सुपर लीग में फाफ डुप्लेसी को पाकिस्तानी अवाम की जानिब से, शाकीन क्रिकेट की जानिब से उनके इस फैसले पर उन्हें खैर मकदम कहते हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं कि वो पाकिस्तान सुपर लीग की जीनत बनेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग के हुस्न में, इसकी रानाई में, इसकी दिलकशी में, इसकी अट्रैक्शन में इजाफे का बाइस बनेंगे। फाफ डुप्लेसी, स्टीव स्मिथ और बकिया जो खिलाड़ी छोड़ के आ रहे हैं, ग्लेन मैक्सवेल ने, उन्होंने भी आईपीएल को खुदाफिज कहा है
اور پی ایس ایل کے لیے انہوں نے خود کو وقف کیا. تو یہ جتنے غیر ملکی کھلاڑی ہیں دنیا بھر کے مشہور زمانہ یہ جو کرکٹرز ہیں، ہم ان سب کو پاکستان سپر لیگ میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جب کوئی اپنا راستہ جدا کرے. حالانکہ یہ تمام کرکٹرز وہاں سے آنے کے لیے جب انہوں نے پی ایس ایل کے لیے اپنی دستیابی ظاہر کی ہے، انہوں نے آئی پی ایل کی بھی تعریف کی ہے، بھارتی کرکٹ کی تعریف کی ہے، بھارتی شائقین کی تعریف کی ہے، مگر اس کے باوجود بھارتیوں نے اپنا چہرہ دکھایا ہے، اپنا کلچر، اپنی ان کی جو تربیت ہے وہ انہوں نے ظاہر کر دی کہ وہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. جو ان کے لیے کھیلے وہ دنیا کا جناب وہ مہاراجا بنانے کو تیار ہوتے ہیں اسے، اور جو ان کو چھوڑ کر پاکستان سپر لیگ کیا جائے اور پھر پاکستان سپر لیگ کے لیے وہ بات کر رہے ہیں کہ جناب پوری پاکستان سپر لیگ کی جو انعامی رقم ہے اور جو پورے جو خرچہ ہے پاکستان سپر لیگ کا، اتنا تو وہاں ایک کھلاڑی کو جو ہے وہ قیمت لگتی ہے آئی پی ایل میں. کاہے پیسے پہ اتنا غرور کرے ہے، یہی پیسہ تو گلا خراب ہے جناب، معذرت چاہوں گا. یہی پیسہ تو اپنوں سے دور کرے ہے. یہ کھیل کے رشتے ہیں، اس میں کوئی آسٹریلین، کوئی کینیڈین، کوئی امریکن، کوئی انگلینڈ کا اور کوئی ویسٹ انڈیز کا پلیئرز نہیں ہیں. یہ سب پلیئرز چونکہ کرکٹ کی لڑی سے ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، اس لیے یہ سب کے سب ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے پیارے ہیں. دنیا کے کسی خطے سے ہو جو کرکٹر ہے، اسپورٹس مین ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، ہمیں پسند ہے، ہم اس کو چاہتے ہیں دل و جان سے اور اس کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے رہتے ہیں. آئیے جناب پی ایس ایل میں آنے والے فاف ڈو پلیسی سب سے پہلے اور ان کے ساتھ بقیہ تمام بھی جو آئی پی ایل کو چھوڑ کے یہاں آ رہے ہیں. آئی پی ایل ایک مسترد آئی پی ایل یقیناً ایک دنیا کی معروف اور بڑی لیگ ہے، لیکن پاکستان سپر لیگ بھی کسی سے کم نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ روشنی، یہ ترقی، یہ کامیابیاں انشاءاللہ پی ایس ایل مزید آگے بڑھتا جائے گا. اور ایک روز یہ آئی پی ایل والے کہیں گے یہ پی ایس ایل، اور پھر اس روز بھارتی کرکٹرز کو صدمہ ہوگا کہ ہائے ہم کیوں پی ایس ایل نہیں کھیل سکتے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.